और मैं कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की, दवाइयाँ यूज किया जो चूहा मारने वाली थी, मैं मरने के लिए प्रयास किए कई बार अपनी समस्याओं दुखों के द्वारा। दूसरी कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका पहला पद हम लोग पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, पौलुस कहता है हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं, ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह, कि उस परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ, जो क्या हुआ है, तुम पर हुआ है, उसे व्यर्थ न जाने दो। उसे क्या करो, जोर से बोलो, क्या करो, उसको व्यर्थ न जाने दो। मतलब कि जो ज्योति, जो प्रकाश, जो सच्चाई मुझे मिली है, परमेश्वर की ओर से अनुग्रह मिला है, मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारे सामने प्रकट करूं और उसको व्यर्थ न जाने दो। हर एक जन उद्धार पाओ, हर एक जन जीवन पाओ। मेरे वचन को, परमेश्वर की सच्चाई को जानकर तुम सब अंधकार से ज्योति में, प्रकाश में आ जाओ। कोई भी व्यर्थ न जाए। प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन क्रूस पर दिया गया, उसके द्वारा आपको जीवन और छुटकारा मिले, उसका क्रूस पे मरना व्यर्थ ना हो। हालेलुया। क्या तालीम बजा सकते प्रभु की? ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? पौलुस। आज बहुत से पौलुस को खड़े होने की जरूरत है, बहुत से लोगों को अपने आप को देने की जरूरत है। मेरे पास बीवी है, बच्चे है, परिवार है, माँ है, पिता है, मैं क्यों यीशु मसीह के लिए दूं अपने आप को? पर हमें किसी न किसी को परमेश्वर के लोगों के लिए देना पड़ेगा। जो लोग आंसुओं में हैं, मैं कई ऐसे घरों में जाता हूं, लोग अंधकार में हैं, लोग जकड़े हुए हैं, शैतान उनके ऊपर राज कर रहा है, तमाकू खा रहे, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे, उनकी आत्मा मरी हुई है। इनको कौन आजाद करेगा? कौन इनको छुटकारा देगा? क्या कह रहा है? हम जो परमेश्वर के क्या हैं? मूसा क्या बना था परमेश्वर का? मूसा के पास परमेश्वर आया तो क्या बोला? मूसा सुन, मैं उतर आया हूं, मैं चाहता हूं तू कहां चला जा? मिस्र। किस लिए? परमेश्वर जाकर आजाद करा सकता था उन लोगों को, पर परमेश्वर चाहता है कि मुझे एक शरीर चाहिए, एक पैर चाहिए, हाथ चाहिए, एक बॉडी चाहिए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर आपके बॉडी को, आपके शरीर को लेगा। जिसको आप छुएंगे वो परमेश्वर, जिसके ऊपर आप हाथ रखेंगे परमेश्वर हाथ रखेगा। जैसे आप बातें करेंगे परमेश्वर बात कर रहा है, इस समय परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। नौजवान अपने आप को दे दो। पिछले संडे को एक प्रभु के दास ने एक प्रकाशन दिया, बोला हे जवान उठ। पता है वो प्रकाशन मुझे मिला कि जो कलीसिया में जवान है उनको उठा और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर। हालेलुया। वो मुर्दे को उठाने के लिए बोले, पर पवित्र आत्मा मुझसे बोला कि जवानों को क्या कर, खड़ा कर, उठा। और बहुत से घरों में अंधियारा है, ज्योति नहीं है, लोगों के आंख में पट्टी बना हुआ है, वो सच्चाई को जान सके। आमीन। हालेलुया। आगे पढ़िएगा भैया। क्योंकि वह तो कहता है, क्योंकि वह कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली जी, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की जी। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, हाँ। देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। 3 वचन हम दोबारा पढ़ेंगे ध्यान से। हम किसी बात में ठोकर खाने का हम किसी भी बात का, ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। पौलुस क्या कह रहा है? मेरी जो सेवकाई है उसके द्वारा कोई दोष मेरी सेवकाई पे ना आए। हालेलुया। आने वाले समय में पता है बहुत 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 मीटिंगों में जाता हूं तो मुझे लोग बोलते हैं मनोज भाई आपके पास बहुत लीडर हैं। अगर उन लीडरों को नहीं तैयार करोगे, अगर मैं नहीं तैयार करता तो मेरे ऊपर क्या आएगा? दोष। मेरे मरने के बाद कौन सेवकाई को लेके जाएगा? खाली मेरा बेटा? मेरे हर एक उस बेटे का अधिकार है जो मेरे द्वारा आत्मिक जन्म लिया है। और बहुत से बेटे, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने अब्राहम से क्या वादा किया? मैं आकाश के तारों को गिन सकता है तो, बालू के किनको गिन सकता है तो,
मैं ऐसे तेरी संतान करूंगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ऐसे ही परमेश्वर बहुत सारे आत्मिक बच्चों को यहाँ पर खड़ा करने के लिए मुझे बोझ दिया कि खड़े हो और परमेश्वर के राज्य को फैलाएं। आमीन। पौलुस यही चीज कहना चाहता कि मेरी जो सेवकाई में कोई भी दोष न लगे। जो मुझे सेवा मिली है, मैं दीपक हूं, तो दीपक कोई भी दीपक मतलब दिया जलाकर, दीपक जानते हैं, मोमबत्ती जानते हैं, दिया जलाकर जब लाइट चली जाती है गांव में या शहर में, तो पता क्या होता है, कोई चारपाई के नीचे नहीं रखता। कहां रखता है? दीपट पर, ऊंचाई पर रखता है। किस लिए? ताकि कोई भी आने जाने वाले को ठोकर न लगे, सबको क्या हो, प्रकाश मिले। हालेलुया। आज प्रभु का वचन कहता है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र कर देगा, आजाद कर देगा। यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया कलवरी क्रूस पे, सब कुछ कर दिया है। उसने उद्धार का मार्ग खोल दिया, चंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया, शांति दे दिया। सिर्फ सत्य को जानना है और अपने जीवन में उसको रिसीव करना है और आप आजाद होते हैं। आप छुटकारा की ओर जाते हैं, आप आजादी की ओर जाते हैं, आप आशीष की ओर जाते हैं, आप उन्नति की ओर जाते हैं। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज बहुत से लोग उन्नति की ओर जाने वाले, बहुत से लोग सत्य को जानने वाले हैं, बहुत से लोगों के जीवन को प्रभु आप छूने जा रहे हैं। आमीन। मैं चाहूंगा कि आज मतलब और थोड़ा पढ़ें, आज उस परमेश्वर के वचन को आप अपने हृदय में जाने दें। परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से। ध्यान रखना, एक कौन बोल रहा है? पौलुस अपने जीवन के बारे में बोल रहा है। हम बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत दुख उठाते हैं। आगे क्या कर रहा है? कोड़े खाने से। किसके? पौलुस को कितनी बार कोड़े मार खाना पड़ा? किस लिए? ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के बाद आपको लोग डांटेंगे, मारेंगे, गाली देंगे। दारू बेचने वाले को कोई नहीं बोलेगा, बीड़ी बेचने वाले को जो कैंसर बना रहा है, गुटखा बेचने वाले को कोई नहीं बोलेगा, दारू बेचने वाले जो आपके बेटे को पूरा जुआरी बना रहा है, जो उसका जीवन बर्बाद हो, उसको कोई बोलने के लिए नहीं जाएगा। पर परमेश्वर का सत्य को बताने वाले को लोग जेल में डाल रहे हैं, लोग कोड़े मार रहे हैं। पौलुस यही बात कह रहा है, सच्चाई सबको कड़वी लगती है। हालेलुया। आपने सुना है कोई ठेका बंद कर दिया गया? आपके दारू पीने से क्या हो रहा है? कितने बहनें आंसू पोंछ रही हैं, उनके बच्चों की चड्डी नहीं है। कहीं अगर शादी ब्याह में जाना पड़ता है तो उनको कपड़ा सोचना पड़ता है, पहनाऊं, कैसे जाऊं, कैसे ना जाऊं। क्यों? पता है उनका पति शराबी है, दारू खुलेआम बिक रही है, कोई भी उसका विरोध करने वाला नहीं है। पौलुस यहाँ पर परमेश्वर का उस समाचार को लेके जा रहा है जो दुष्ट आत्मा से लोग ग्रस्त हैं, जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, जो लोग अंधकार में पड़े हैं, उनके पास जा रहा है। लोग उसको कोड़े मार रहे हैं। पता है, ऐसे हाथों को बांध कर, पूरा कपड़ा निकाल कर, 1-2 कोड़ा नहीं, 39 कोड़े मार रहे हैं उसको। एक बार नहीं, 5 बार उसको मारा गया। हालेलुया। किसके लिए? बोलो, हम सत्य को जानने वाले और सत्य को बताने वाले हैं। बोलो, मैं सत्य को जानने वाला हूँ, सत्य को बताने वाला हूँ। सत्य कभी छूटता नहीं है। ध्यान रखना, यीशु मसीह के विरोध जिस दिन से यीशु मसीह पैदा हुआ, उस दिन से आज तक हुआ है और होगा, न रुका है न रुकेगा। सच्चाई को कोई करा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सच्चाई बताने के लिए हमें गर्व होता है, गर्व। कितने लोग आजाद पाए भूतों से, दुष्ट आत्मा से? सच्चाई से हाथ उठाएं, कितने लोग आजाद पाए? कौन आजाद किया आपको? यीशु मसीह ने किया, कोई मनुष्य ने नहीं किया, मनोज नहीं किया, या कोई पासवान नहीं किया। प्रभु यीशु ने आपको आजाद किया। गरीबी से आजादी आपको मिली है, दुष्ट आत्मा से आजादी मिली है, शरीर की चंगाई आपको मिली। कौन दिया है? प्रभु ने दिया है। पौलुस इस बात को बोल रहा है, कोड़े खाते और कोड़े खाने से, कैद होने से, कैद भी हुआ, कोड़े भी खाया, और कुल्डों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से। एक क्या कर रहा है? हम सब कुछ किसके लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? आपको पता है, जब आप लोग आते हो, आज का दिन मेरा घराना, मेरी पूरी कलेसिया जो नाइट में यहाँ पर सारी रात प्रार्थना करती है और उपवास भी रहती है।
शनिवार की आप लोग के लिए दुआ होती है। पौलुस वही चीज कह रहा है कि जो लोग अंधकार में, जो लोग बीमारी में हैं, मैं उनके लिए उपवास रखता हूँ, जागता हूँ, उनके लिए दर्द सहता हूँ, कोड़े खाता हूँ। किस लिए? ताकि मेरे भाई मेरे बहन सत्य को जान जाए, और सत्य जिस दिन जानेंगे उस दिन स्वतंत्र हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आगे पढ़िएगा भैया। पवित्रता से, हाँ, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, जी, पवित्र आत्मा से, हाँ, सच्चे प्रेम से, जी, सत्य के वचन से, हाँ, परमेश्वर की सामर्थ से, हाँ, धार्मिकता के हथियारों से, हाँ, जो दाहिने बाएं हाथों में है, हाँ। आदर और निरादर से। क्या होता है? उसका आदर भी होता है कहीं कहीं, और कहीं भी क्या होता है? निरादर भी होता है। ध्यान रखना, ये सारी चीजें बता रहा है कि इन सब से मैं सेवाकाई कर रहा हूँ। और दुर्नाम और सुनाम से, जी, यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं। क्या होते हैं? कुछ लोग गाली बकते हैं, ये यार भरमा रहे हैं लोग, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। क्या लिखा हुआ है? भरमाने वाले जैसे मालूम पढ़ते हैं, और तो भी सच्चे हैं। तो भी क्या है? हम सच्चे हैं। लोग कहते हैं कहने दो, पर हम क्या हैं? सच्चे हैं। और अनजानों के सदृश्य है, हाँ, तो भी प्रसिद्ध है। तो भी क्या है? प्रसिद्ध है। और मरते हुए के समान है। क्या है? मरते हुए के समान है। देखो जीवित है, देखो जीवित है। मार खाने वाले के सदृश्य है, हाँ, परंतु प्राण के मारे नहीं जाते। जी, प्राण से मारे नहीं जाते। जी, शोक करने वालों के समान है, शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। हाँ, कंगालों के समान है, परंतु बहुतों के धनवान बना देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा हुआ है? इसको 10 को दोबारा से पढ़िए। शोक करने वालों के समान है, शोक करने वालों के समान है। परंतु आपको पता है शोक कैसा होता है? किसी के घर में मौत हो जाती है या कोई बीमार हो जाता है, तो उस घर में पता है शोक मनाते हैं। अगर कोई बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है ना, तो पता क्या होता है? तो घर के लोग बहुत आंसुओं के साथ बैठ जाता है, दुखी हो जाता है, मन दुखी होता है। मैं आपको बताऊं, जो प्रभु के दास होते हैं, मैं रात में सोता हूँ कई बार 2 बजे 3 बजे रात, पवित्र आत्मा मुझे बोलता उठ, सो रहा है, घुटने पे जा। मैं अपने बेड के पास घुटने को होकर दुआ करता हूँ, 2-2 घंटा 3-3 घंटा रोता हूँ कई बार। शोक मैं क्यों रो रहा हूं मुझे नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में कोई बंधन में है, कोई समस्या में है, रात में उठाकर दुआ कराता है। अगर आप मेरे साथ अटैच हो, मेरे साथ संबंध आपका है, आप जुड़ चुके हो, तो ध्यान रखना, पवित्र आत्मा आपके जीवन को मेरे द्वारा स्वतंत्र करना शुरू करेगा, आजाद करना शुरू करेगा, चंगाई देना शुरू करेगा, क्योंकि उसका बोझ परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। आत्मा के द्वारा आप मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, और रात में किसी भी समय मुझे दुआ करने के लिए उपवास, अभी पता है परमेश्वर ने बोला 40 दिन के लिए मनोज तू उपवास रख। मैं अपने बच्चों के लिए नहीं, पत्नी के लिए नहीं, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए नहीं, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए। आमीन, हालेलुया। पौलुस क्या बता रहा है? मैं अपने बारे में क्यों बता रहा हूं? आप जानो, ये सेवकाई आसान नहीं है, ये परमेश्वर का काम है, किसी व्यक्ति का नहीं है। हालेलुया। 10 पद को दोबारा पढ़िए भैया। शोक करने वालों के समान है। क्या है? शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। परंतु सर्वदा क्या करते हैं? आनंद करते हैं। कंगालों के समान है। क्या है? ध्यान रखना, बहुत से लोग 2 नंबर पैसे से किसी भी समय अमीर बन जाएगा, पर हम सच्चाई से जीवन जीने वाले हैं। यहाँ भी रेंट, घर पे भी रेंट, हर एक चीज का। कई बार क्या होता है, हमारे घर में चाय के लिए दिक्कत होती है, खाने के बारे में सोचना पड़ता है। कंगालों के समान दिखते तो हैं, पर हमारे घुटनों के द्वारा, हमारे उपवास के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा बहुतों को खुदा कहता है कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ? धनवान बना देता हूँ। हालेलुया। अच्छा, कितने लोग इस कलीसिया में आके धनवान हुआ है? सही में देखी देखा नहीं हाथ उठाना। जब आप आए थे तो कैसे थे, अभी आप कैसे हैं? आपके ऊपर से बंधन टूट रहा है, श्राप टूट रहा है। क्यों? परमेश्वर आपके अगुवे के ऊपर बोझ देता है, दुआ करने के लिए, उपवास रखने के लिए। कई बार मैं सोचता हूं, मैं क्यों उपवास रखता हूं जब मैं शारीरिक में होता हूं, पर जब आत्मा में परमेश्वर बोझ देता है तो आंसुओं के साथ भी रोना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? फिर से पढ़िएगा।
कंगालों के शोक करने वालों के समान है, हाँ परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। जी, कंगालों के समान है, हाँ कंगालों के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे है हाँ, जैसे हमारे पास कुछ नहीं, ऐसे लगता है जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो भी सब कुछ रखते हैं। तो भी हम क्या करते हैं? सब कुछ। आप समझ रहे हैं? पौलुस कह रहा है हम क्या करते हैं? सब कुछ रखते हैं। आप जो भी लेने के लिए आओगे, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको वो चीज देंगे। अगर आप गरीब हो तो अमीरी का आशीष मिलेगा, अगर संतान नहीं है तो संतान की आशीष मिलेगा, अगर आप बीमार हो तो चंगाई की आशीष मिलेगी। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर के दास कह रहा है हमारे पास सब कुछ भी तुम्हें क्या करते हैं? देते हैं। आमीन। आज छुटकारा पाइए। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। डिस्टर्ब करने वाले आदमी। हे कुरिन्थियों, हे कलेशिया, हमने खुलकर तुमसे बातें की। क्या कह रहा है? ध्यान सुनो, इधर जितने लोग हैं ध्यान सुनो। कह रहा है हे कलेशिया, हमने खुलकर तुमसे क्या की है? क्या की है? जितने लोग बीमारी में आए थे, जितने लोग गरीबी में आए थे, जितने लोग श्राप में आए थे, प्रभु का वचन कहता है कि खुलकर मैं तुमसे कहता हूं, खुलकर मैंने बताता हूं, जो भी तुम्हें आशीष मिली है, जो भी तुम्हें बरकत मिली है, वो किसकी ओर से मिली है? आपके प्रभु की ओर से मिली है। अगर आपके अगुवे के ऊपर जो अभिषेक है उसके अटैच में अगर आप है, पौलुस कहता है कि सब कुछ मेरे पास है। कंगाल दिखते जरूर है, मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि पौलुस क्या था? एक झोली लेकर चलने वाला पर लंगड़ों को चला रहा था, बीमारों को चंगा कर रहा था, कोड़ियों को शुद्ध कर रहा था, मरे हुए को जिला रहा था। क्या था उसके पास? बोलो सब कुछ था। आमीन। आगे, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। मेरा हृदय क्या है? तुम्हारी ओर खुला हुआ है। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई भी संकोच नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कुछ तो आज आपके ऊपर होने वाला है। मैं आपको बताऊं, मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिसको प्रभु आज न छुए। हर एक खुश हुए, हर एक जन उसकी आशीष को लेकर जाएंगे। जो मुझे बनाया है उसका हाथ बड़ा है, जो मेरे आंखों को बनाया है ना उसकी आंख बड़ी है, वो आपको देख रहा है। अगर आप इस दीवार के पीछे भी है ना, वहां पर भी आपको देख रहा है वो। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पहला सामुएल, जल्दी से पहला सामुएल निकालें, 2 अध्याय उसका 7 पद को हम देखेंगे जल्दी से। यहोवा निर्धन करता है, यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है। ध्यान रखना, परमेश्वर निर्धन भी करता है और धनी भी बनाता है। वह नीचा करता, वो नीचा भी करता है और ऊंचा भी करता है। और वो ऊंचा भी करता है। अगर वो आपको आशीष दिया है, अगर आप कंगाल में आए थे, आपको ब्लेसिंग दिया है, आशीष दिया है, तो ध्यान रखना, अपने बुद्धि, अपने काम, अपने विवेक, अपने तमाम उन चीजों के ऊपर घमंड नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करना जानता है। हालेलुया। जो तुम्हें आशीष मिली है, जो तुम्हें बरकत मिली है, उस परमेश्वर का कभी भी धन्यवाद देना बंद नहीं करना। क्या लिखा है? फिर से पढ़िएगा। यहोवा निर्धन करता है, हाँ, यहोवा निर्धन भी करता है और धनी भी बनाता है। और धनी भी बनाता है। वही नीचा करता, वही क्या करता है? नीचा भी करता है और ऊंचा भी करता है। और ऊंचा भी करता है। आगे, वह कंगाल को धूली में से उठाता, क्या करता है? अच्छा, कितने लोग कंगाल आए थे सचमुच में? आज खड़े हो जाए वो अपने स्थान पे, जो बिल्कुल टूटे हुए थे। ओ थैंक यू जीसस। प्रभु आपको महिमा मिले। क्या कोई गवाही बता सकता है कि आप आए थे तो कैसे थे? क्या उनको माइक लगाइए जल्दी से, ऐसे बोलो, आप बोलो। जय मसीह। बोलो बोलो। जब हम यीशु मसीह में आए थे तो बहुत बीमार थे, जानते नहीं थे यीशु मसीह को जी। हमारे बच्चे को पहनने के लिए कपड़ा ही नहीं था। हाँ हमारे घर में पैसा और खाने पीने का हर एक चीज का परेशानी था जी।
हम मांग के लुगा पहनते थे उसी समय, दूसरे से कपड़े मांग के पहनते थे जी। पहनते थे जब हम आए नहीं थे। हाँ और हमको मेरे नात रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे गांव का लोग, मेरे हाँ। परिवार, मेरे रिश्तेदार कोई नहीं चिंता था जी। और मुझे पूछता भी नहीं था। और मेरा एक आदमी कमाता था, मेरा सहायता भी नहीं कोई करता था, मेरे घर भी नहीं कोई आता जाता था। उसके बाद मेरे जीवन में इतनी परेशानियां आ गई, मैं दूसरे गांव पर जाती थी मजदूरी करने के लिए और दूसरे गांव से मैंने चावल आटा लेकर आती थी तो मेरे घर के मेरे बच्चे खाती थी और दवाई और कराते थे, सुखाई भी कराते थे, इतना पूजा चढ़वाते थे तो मेरे घर में सुकून नहीं मिलता था। एक सोखा जाते थे रात को तो फिर सुबह एक सोखा आ जाते थे। मैंने पूरी रात दिया सोखा समझ रहे हो, सियाने ओझा मैंने जी। पूरी रात दिया जला करके सूखा लोगों को रात देखती थी कि आज वो नहीं आएंगे, आज वो नहीं आएंगे। और मेरा परिवार में कोई बीमार पड़ता था तो सीधे मेरे घर के लोगों को गाली देते थे, मुझे भी गाली देते थे। मेरे जीवन में बहुत सारे दुख अभी कैसा है? अब से जब से मैं आ गई 1-2 साल तो परेशानी था, अब तो मेरे जीवन में ना कुछ परेशानी है, ना कोई दुख है, ना कोई बात का कहता। जो मेरे बच्चे सोचते थे वो भी हो जाता, जो हम लोग सोचते हैं। कपड़े किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं मांगते, खाने पीने की नहीं मांगते हैं, सब कुछ प्रभु मुहैया करता है। सब कुछ करता है। जोरदार ताली बजा के प्रभु धन्यवाद देंगे। हालेलुया। और भी कोई बोलेगा? भैया के पास माइक लगाओ। पहले मैं आया था यीशु मसीह में, आप लोग भी आए? तो पहले मेरे परिवार वाले जाते थे, मैं खुद गाता पीता था, युवा कहता, सारे चीज करता था। हाँ। फिर मैं अपने घर वाले परिवार वाले जाते थे यीशु मसीह में, उनको सबसे आगे सब में बोलता है तुमको घर चेंज करो, यही कर रहे हो, मुझे जैसे बताया। फिर मैं बीमार हो गया था, मैं अपना कमाई सारा चुका देता था। फिर नशे में, जुआ में, ऐसे चीजों में। फिर मेरा एक छोटा भाई मेरे को समझाया कि यीशु मसीह में चला, ऐसे होगा सबसे हो जाएगा। फिर मैं अपने दिल मानने लगा, मैं कहीं जाता नहीं था। अभी नशा करते हो आप? इस वक्त में कोई नशा नहीं करता। अभी खाना पीना रहना कैसा हो गया? अच्छा हो गया। मैं अपना 4 साल के अंदर, पहले 15 साल के बाद 10 साल के बाद कुछ भी नहीं कर पाया। 4 साल के अंदर अपना घर बना, बिजली कनेक्शन ले लिया, सब। कितने कमरे बनाए? एक कमरा बना, एक घर नहीं बनवा रहा हूँ, उसको भी बनवाने सोच रहा हूँ। अभी किसी से मत लेना देना नहीं है? किसी से लेना देना नहीं है, कोई नहीं। पहले मेरा एक बिजली बचता हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। ये जुआ कहता, जुआ कभी कभी जब खेल लेता हूँ टाइम पास के, पर वैसे नहीं खेलना। पहले ताश खेल लेते हैं, उसको भी नहीं खेलना है। पहले मैं धान की नशा करता था, जुआ, दारू, गांजा सारे करते थे। अब जोरदार ताली बजाए प्रभु के लिए। कौन छुड़ा रहा है? ये यहाँ पर आ रहे कितने दिन से? 4 साल से। मुझे ये भी नहीं पता कितने दिन से आ रहे हैं, पर इनको हमारा प्रभु देख रहा है। सिर्फ अटैच होने से, प्रार्थना करने के द्वारा इनके ऊपर से क्या हो रहा है? बंधन टूट रहा है। आत्मिक शक्तियां जो माइंड के ऊपर कब्जा कर रखी हैं, शाम होते ही ठीके में लेके जाती हैं, ऐसी शाम टूट जाती है जब आप प्रभु के भवन में आते हैं। वो आपके जीवन में राज नहीं करती है। पीछे और कोई बोलना चाह रहे हैं? ये प्रभु में जब नहीं आई तो मेरे जीवन में बहुत सी समस्याएं थी। हाँ। जैसे मैं बहुत निराशा में थी, बहुत ही दुख और बहुत टूटी हुई थी, एकदम कमजोर और लाचार सी थी। लेकिन जब प्रभु में आई, परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया, घोर पर से उठा के चट्टान पे खड़ा किया। और ऐसी बहुत सी समस्या थी, मैं मौत को ढूंढ रही थी, कब मेरी मौत हो जाए, मैं जीना नहीं चाहती थी। और मैं कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की, दवाइयाँ यूज किया, जो हम मरने वाली थी, मैं मरने के लिए प्रयास किए कई बार, अपनी समस्याओं दुखों के द्वारा। जी। तो उससे मेरी मौत नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर ने जब आई तो परमेश्वर ने नया जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया। मैं बहुत ही गरीब, बहुत ही दुख के कलेशों ये जब आई थी तो अभी कितने साल पहले आए थे आप प्रभु में? 2016 में मैंने आई। और आपके सास ससुर कितने साल से रहते थे यहाँ पे? 25 साल से रहते थे। वो 25 साल से रहते थे, पर कैसे रहते थे? किराए पे? किराए पे रहते थे। अभी आपको पता है ये बहन एक जगह नहीं, 2 जगह मकान लिया है। प्रभु में आने के बाद बीमारी से भी चंगी हुई और गरीबी से भी आजाद हुई। आज प्रभु ने 2 एक जगह 75 गज, एक जगह 2 कमरा ऊपर नीचे बना हुआ है उद्योग नगर में। प्रभु ने ऐसे आशीष देकर ब्लेस किया। सही है कि नहीं? जोरदार ताली बजाएं। वो आपको बीमारी से नहीं, हर एक दुर्बलता से आपको आजाद करता है, आपको गरीबी से आजाद करता है। अभी मैंने क्या बोला? जो लोग अंधियारे में पड़े हुए, संकड़े हुए, उनको क्या करता है? बहन आपको प्रभु आजाद करेगा, जो चिल्ला रही थी। आमीन। बहुत परेशान करते थे आत्मा से। हाँ। और लोग इतना डराते थे,
पता नहीं कितना ओझा पास गए, तेज करो आवाज। दरे दरे गए, कोई नहीं सहारा हुआ। रोज बोली कि जाओ इस मसीह पास, वहाँ हाँ। चंगा हो जाओगे। जी। हम लोग वहाँ, हमारे घर में खाना भी नहीं बनता था। ऐसी समस्याओं के दुख के द्वारा कलेश था। हमारा घर शोक मनाया जाता था, खाना पीना नहीं बनता था, हमारा घर भी नहीं बना था वहाँ पे। गांव में भी घर नहीं बना था। कुछ एक मड़ई हम रहते थे। हाँ और प्रभु और हमारे ननिहाल वाले भी ने वो कहते कि तुम्हारो सास को देखिए, वो दुख याद आते हैं तो रोना आता है, वो समस्याएं। जी। हमारी दादी उसी मैं जाके घर पे देखा हूँ, बहुत ही सुंदर गांव में घर बना हुआ है। 4-5 कमरे हैं, बहुत बहुत अच्छा घर बना है, एकदम मेन रोड पे घर है इनका। हमारे घर में तो 10 कमरा घर गांव में बना है। यहाँ भी प्रभु आशीष। यहाँ पर जब ये यहाँ पर आई थी तो ये किराए पे रहती थी। जब यहाँ पर आए थे किराए थे, अब दिल्ली में जब भवन में आना शुरू किया तो किराए पे थे। अभी पता कितने गज का प्लाट है बताइए? 50 गज प्लाट है। कभी फेल हो गया तो अभी कितनी जल्दी दिया प्रभु ने? 2 साल हो गए, घर बन के तैयार हो गया। परमेश्वर ने बीमारी से आजाद किया, मकान से भी आशीष दिया। हम लोग बहुत एकदम भारी एकदम पूरा करता है। आजाद है, हमारे बच्चे भी सब कुछ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। गरीब तो दिखते हैं पर बहुतों को क्या करते हैं? जोर से बोलो, क्या करते हैं? गरीब तो दिखते हैं पर हम बहुतों को क्या करते हैं? जोर से बोलो, क्या बना देते हैं? गरीब तो दिखते हैं परंतु ध्यान रखना, बहुतों के लिए आशीष का कारण है, क्योंकि खुदा ने चुना है आपको, हमें चुना है। हमें आगे बता दीजिए। दो लोग और 3 लोग। जब मैं नहीं आई थी, हाँ। हमारा जीवन ऐसा था कि हम पति पत्नी हमेशा लड़ते रहते थे, क्योंकि दारू पीते थे। और ध्यान रखना, दारू के लिए ठेका बंद नहीं करा जा रहा है। हर दिन पीते थे, दुआ करोगे बंद हो जाएगा। कमाते थे और उतना सारा खर्चा करते थे। हर दिन लड़ाई हम दोनों के बीच में रहता था। कभी ऐसे होता था कि महीना भर एक दूसरे से बोलते नहीं थे। एक कमरे में रह के, एक कमरे में रह के भी महीना भर रह के। ये कौन करा सकता है पता आपको? एक दुश्मन है जो आपकी आंखों से नहीं दिखता, वो दुष्ट आत्मा है, वो भी आत्मा है। पर एक आत्मा है जो पवित्र आत्मा है, वो कहावत है ना, लोहे लोहे को ऐसे है। दुष्ट आत्मा को हमारी पवित्र आत्मा प्रभु यीशु काट देता है। वो राज नहीं कर सकते आपके घर में। पति पत्नी में प्रेम प्रभु डालेगा। सिर्फ एक ही चीज है, आपको प्रभु के साथ सही से जुड़ना पड़ेगा। हमें जी बहन आगे बताएं। जब फिर हमें शांत रहो, मुझे टॉर्चर मत किया करो। बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, पागल जैसे हो गए थे। फिर मैं बहुत जगह हमने दिखाया, कहीं पता नहीं चला कि क्या हुआ है। और फिर सब बोलते थे कि पीने की वजह से ऐसे हो रहा है। फिर मैं सोचती थी सच में तो ऐसे ही होगा। मैं बहुत जगह दिखाई, लेकिन पता नहीं चला। फिर बाद में जब पता चला चर्च में, तो हम आए, जब प्रार्थना हुआ इनके लिए, तो उस आत्मा बोला कि मैं ही हूँ जो इनको पिलाता हूँ, मैं इनको सही नहीं होने दूंगा। शैतान दुष्ट आत्मा क्या बोला? मैं ही हूँ जो लड़ाई करवाता हूँ, दारू पिलाता हूँ, लड़ाई सब कुछ मैं ही करता हूँ, ये अशांति मैं ही फैला रखा हूँ घर में। फिर जब यीशु आया तो क्या हुआ? जब यीशु आया तो इनका जीवन भी बदल गया। पीना खाना एकदम से छोड़ दिए, हाथ नहीं लगाते। अभी प्रेम करते हैं कि नहीं आपसे? हाँ, मेरे तो प्रेम। अब डंडे से प्यार नहीं करते, मुक्के से? नहीं। अभी समझ लो बहुत प्यार करते हैं। जोरदार ताली बजाते। अभी और कोई मकान के लिए आशीष कुछ? परमेश्वर जब 1-1 रुपया पैसा के लिए हम तरसते थे कि 1 रुपया घर में पैसा आ जाए, लेकिन कभी ऐसे न हुआ। मैं 2011 से दिल्ली में आई थी। 2019 तक मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं था। 2019 के बाद में जब परमेश्वर को जानी, मैं बिना खाना भी छोड़ दिया। परमेश्वर ने आशीष इतना दिया कि मैं 5 कमरा गांव में घर बना रखी हूँ। मेरे घर में किसी का मक्का मकान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिया है। और आज हम दोनों पति पत्नी भी। कितने साल हो गए? प्रभु में आए 2019 में आई। वाह। अभी दिल्ली के अंदर क्या दिया प्रभु ने? दिल्ली के अंदर तो अभी कुछ नहीं दिया है, मगर मुझे विश्वास है। दे दिया है, आपने पर्ची कटा दिया है, आपको वो मिल चुका है। अंगीकार करो। कितने पैसे जमा किया आपने अभी? अभी तो पर्ची कटाया, थोड़ा बहुत जमा किया। अंगीकार करो, दे दिया है। ये मत बोलो कि नहीं दिया है। हम जो बोलते हैं वही होने वाला है ना? हमको प्रभु ने मकान दे दिया है। आमीन। जोरदार ताली बजा के प्रभु धन्यवाद दें। मेरी गवाही है, जब मैं दिल्ली में आई थी तो यहाँ तो जिस घर में आई थी, उस घर में तो जो जिसके साथ रह रही थी, मेरे पति के साथ, तो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे। इतना करते थे कि
मतलब सारा दिन रोड पे ही पड़े रहते थे, इतना करते थे। और घर में भी तो खाने का एक पैसा नहीं था, ना अनाज था ना राशन था, और खाने वाले 4-5 लोग। तो मैं रोती थी बहुत कि पता नहीं मैं कहाँ से आ गई यहाँ पे। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, फिर घर के अपने आदमी पिता के यहाँ जाती थी कि मैं क्या करूँ भैया, यहाँ कुछ खाने पीने का भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, मैं क्या करूँ भैया। मेरे लिए प्रार्थना करते थे और उपवास भी रख के प्रार्थना करते थे। और एक दिन की बात है, मेरे पति इतना बीमार हो गए कि उनको मैं कुर्सी में बांध के रखती थी। और फिर भैया ने प्रार्थना किया, उस दिन उनको चंगाई मिली। उस दिन से आज तक चंगे हैं, आशीषित है, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद भी मेरे घर में तो एक पैसा ही नहीं रहता था, किलो किलो चावल आटा खरीद के हम खाते थे। और मैं बहुत परेशान होती थी कि मैं क्या करूं, परमेश्वर कहाँ से आए। अभी मैं आपको बताऊं, ये एक मिनट, जब ये आई थी तो ये 10 रुपए लेती थी, 10 रुपए का खुल्ला कराती थी, 2-2 को सिक्का। परिवार में 4-5 लोग थे, सबको 2-2 रुपए देते थे हाथ में, भेंट में देते थे। बोलते थे कि 2-2 रुपए सबको ही, अगर भेंट सामने आएगी तो खाली हाथ तो अच्छा नहीं है, एक काम करो 2-2 रुपए ही डाल दो। ये स्थिति का मतलब समझ रहे हो कि कुछ भी नहीं था, 10 रुपए का खुल्ला करा के 2-2 रुपए भेंट में डालते थे, ऐसा स्थिति था। पर परमेश्वर ने, फिर मैं चाहूंगा थोड़ा आगे बढ़ाएं जो आपको, मतलब पैसा नहीं था मेरे पास। और एक दिन तो ऐसे हुआ कि जिस दिन मैं संडे के दिन चर्च जा रही थी, मेरे पास एक पैसा खाने में सबूत हेर लिया, मेरे पर्स कहीं भी नहीं मिला। मेरे पर्स में केवल 2 रुपए मिला बस। और मैं उस दिन रो रही थी कि मैं ये 2 रुपए लेके कैसे भेंट डालूंगी, कहाँ से डालूं, बस इतने मुझे शर्म आ रही थी, मैं रो रही थी। लंबा मत करो, क्या करूँ। मैं उस दिन ऐसे 2 ही रुपया भेंट में डाल के और चली आई। और प्रार्थना दुआ के दौरान परमेश्वर ने क्या आशीष दी? परमेश्वर ने मुझे एक कैंटीन दी और बहुत बड़ा, मतलब उस टाइम मुझे 50,000 की नौकरी मिली। 50,000 रुपए महीने से बचने वाला आशीष मुझे मिलता था, परमेश्वर ने आशीष किया था। अब एक प्लॉट भी देके आशीष किया है। कितने गज का? 50 गज का। अब परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। मेरी गवाही है, जब प्रभु को नहीं जानती थी, हाँ। मेरे कारण से मेरे आदमी के ऊपर केस हो गई थी। मैं बहुत रो रही थी कि प्रभु मैं आपको नहीं जानती। मेरी बहन मुझे बताई कि प्रभु के कानून से जानेगी तो तेरे आदमी के जो है वो नहीं जेल में जाने पाएंगे। तो फिर मेरे कौन लेकर आया था? कौन? मेरी रिको बहन लेके आई। प्रभु के बारे में मुझे जोरदार इनके लिए ताली बजाए। जो आपको लाना है हमको कभी भूलना नहीं है, वो आपके लिए बहुत आशीष के कारण है। जी। तब वो बोली, मेरा काउंसलर, मैं रो रही थी, मैं बोली प्रभु मैं नहीं जानती आपको, मेरे सिस्टर जैसे मुझे बताई वैसे मैंने, प्रभु मेरे पवित्र आत्मा मेरे मन काम करने लगे मेरे जीवन में। फिर मैं जाके घर पे रोने लगी। मैंने कहा प्रभु ये जो है, जब यहाँ पर आए प्रार्थना कराए, फिर क्या हुआ आपके पति के साथ? मेरा आदमी नए गाँव नहीं जा पाए, वो केस जो था केस खत्म हो गया। जोरदार ताली बजाए प्रभु। अच्छा, अभी कितने साल पहले आए थे आप? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए प्रभु में आए? हाँ। ज्यादा हो गया, लॉकडाउन से पहले आए थे ना? 4-5 साल मान लो। आप किराए पे रहते थे? हाँ, किराए पे रहते थे। अभी परमेश्वर 2 मकान देके आते। कितना गज का है? एक 55 गज का है, एक 30 गज का है। महान है कि नहीं है? जोरदार ताली बजाए। हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह। 2018 में आया था, हमारी शादी 2016 में हुई थी। हमारे पास बच्चे नहीं थे और औरत जो थी हमारी बहुत बीमार रहती थी, तो पास में हो जाए। कितने साल बच्चे नहीं हुए आपके? 3 साल। 3 साल बच्चे नहीं हुए जब आप आते हैं? हाँ, जब वहाँ पर आए थे ना उस वाले दरबार में। जी। उसके बाद वो जब पास फलाना दिखाना बताने लगा, मेरा भाई कोई बता तो बारे में, मैं अपने दोनों पुराने दरबार में जब आया, जी जी, तो उन्होंने मुझे 8-9 महीने बाद एक बच्चा दिया, एक बेटा देकर आशीष दिया। और उसके बाद मैं कर्जम डूबा हुआ था। वाले ने मुझे पढ़ाई करके पूरे अपना का बच्चा शादी कराया। बच्चा लेके जा, जहाँ रहना वहाँ रहे, यहाँ पे मत, तो तेरे पास घर नहीं है। मैं रोज के समय अपने बच्चों को सब लेके चलाया। अच्छा, हमारे बच्चे लोग सब परिवार में आने जाने लगे, हम भी बराबर आने जाने लगे। उसके बाद प्रभु ने मुझे आशीष दिया, मेरे बच्चे भी हुए, तो और बच्चे हुए। मिठाई नहीं खिलाया? लाए थे। जोरदार ताली बजा के प्रभु धन्यवाद है। समय कम। हालेलुया। बच्चे नहीं है तो होंगे। यीशु महान है, बोलो महान है। बंधनों को तोड़ने की सामर्थ रखता है।
जो डॉक्टर बोला है ना, वो रिपोर्ट को भी कैंसिल करता है प्रभु। आमीन। वो अपनी रिपोर्ट बनाता है। हालेलुया। अभी वचन को निकालेंगे जल्दी से। पहला सामुएल 2:7, ध्यान से पढ़िए। यहोवा निर्धन करता है, ध्यान रखना, यहोवा क्या करता है? निर्धन करता है, और धनी भी बनाता है। और वो आपको धनी भी बनाता है। वह नीचा करता, वो नीचा भी करता है, और ऊंचा भी करता है। और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को, वो कंगाल को धूली में से उठाता। कहां से? लोग जिसके पास अच्छा दिखता है, कपड़ा अच्छा रहता है, थोड़ा अच्छा रहता है ना, लोग उसको उत्साहित करता है, उसको खड़ा करता है। पर ध्यान रखना, आपका प्रभु जो कंगाल होता है, जो धूली पे होता है, उसको उठाकर खड़ा करता है। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद दे। डॉक्टर हड्डी को, टूटी हुई हड्डी को जोड़ता है, परमेश्वर पीसी हुई हड्डी को चंगा करता है। हालेलुया। बोलो, वो महान है, वो अद्भुत है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो कुछ परमेश्वर ने किया है, जो भी कुछ परमेश्वर आप लोग के जीवन में दिया है, ध्यान रखना, उसको कभी भी अपने माइंड से हटने मत देना। आपको धूली पर से क्या किया है? उठाकर खड़ा किया है। जो लोग धूली पे हैं, परमेश्वर आपको उठाने पर है। आगे बढ़िए, आगे। और दरिद्र को घूरे में से, हाँ, जो दरिद्र है। अच्छा, दरिद्र किसको बोल सकते हैं? दरिद्र बोलो, दरिद्र किसको बोलते हैं? दरिद्र हाँ? जिसके पास छत भी नहीं है, किराए का भी मकान नहीं ले सकता है ना, क्या बोल सकते हैं दरिद्र को? कुछ तो बोलो। आप लोग गुस्सा हो जाते, दरिद्र की नहीं तो बोलते हो कि नहीं किसी को? क्यों बोलते हो? वो दरिद्र है क्या? वो क्या कह रहा है प्रभु? वो दरिद्र को, पढ़िए, घूरे में से निकाल खड़ा करता है। वो घूर में से, अच्छा घूर किसको बोलते हैं? यहाँ पे तो कचड़े का ढेर बोलते हैं, गांव में जो भैंस चली गोबर फेंकते हैं उसको घूर बोलते हैं ना। इलाहाबाद का होना इसके लिए मुझे याद है जी। फिर से पढ़िएगा। वह कंगाल को धूली में से उठाता जी, और दरिद्र को घूरे में से निकाल, हाँ, दरिद्र को घूरों में से उठाकर खड़ा करता, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए, ताकि अधिपतियों के संग उनको क्या करे? बैठाए, और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। हाँ, किसके? आपको पता नहीं है, यीशु मसीह कपड़ा, रोटी, मकान ये सब तो देगा, चंगाई देगा, पर एक दिन बाइबल बताती है, तो विश्वास करेगा तो नीचे उद्धार पाएगा, अर्थात आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा, उस सिंहासन पे खुद आपको बैठाएगा। इस वचन को पढ़कर देखना, ये आपके जीवन को चेंज करेगा, आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज कर देगा, बदल देगा। ध्यान रखना, बाइबल आपको बोलती है तुम जगत की ज्योति हो, तुम प्रकाश हो। आमीन। तुम क्या हो? प्रकाश हो, ज्योति हो। जी आगे। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं, हाँ, और उसने उन पर जगत को धरा है। ये ध्यान रखना, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने ही रखा है, उसने ही बनाया है। आगे। वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रखेगा। वो अपने भक्तों को, ध्यान रखना, आपको क्या बनना है? जोर से बोलो। या बस आशीष के लिए आना है? हाँ? प्रभु एक भिखारी की तरह, प्रभु हमारे पास बीमारी है, ठीक है दया, प्रभु मैं किराए पे हूँ, मकान दे दो। भिखारी नहीं बनना है, भक्त बनना है, पवित्र बनना है, शुद्ध बनना है। पौलुस ने क्या बोला? मैं उपवास रखता हूँ, ठोकरें खाता हूँ, कोड़े खाता हूँ, परमेश्वर के लिए जीवन जीता हूँ, पवित्रता के साथ रहता हूँ, धार्मिकता के साथ रहता हूँ, पवित्र आत्मा के साथ रहता हूँ। भक्त बनना है। क्या बनना है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जिन्होंने मेरी और दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पर, उनका मुख कभी काला नहीं हुआ है। वो आपको लज्जित होने नहीं देगा, कभी लज्जित होने नहीं देगा वो। आमीन। जी भैया आगे बढ़े। वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा। वो अपने भक्त के पांव को संभालता है, गिरने नहीं देगा, ठोकर नहीं खाने देगा। जी। परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। क्या चीज? जो दुष्ट आपके जीवन में, आपके पति के जीवन में राज कर रहा था, दारू पिला रहा था, जुआ खेला रहा था, वो सब क्या होंगे? साइड होकर अंधकारे में हो जाएंगे। अभी कुछ लोग बोलते हैं हम आए थे, हमारे पति के जीवन में सही नहीं हुआ है। भक्त बन गए हो क्या?
पवित्र जीवन जी रहे हो क्या? आज्ञाकारिता में हो क्या? अभी जाके पड़ोसी से चुगली करती हो कि नहीं? बुराई करती हो कि नहीं? गर्भपात रोका कि नहीं रोका? व्यभिचार रोका कि नहीं रोका? आपको पवित्र जीवन जीने के लिए यीशु मसीह बोलता है, ना कि पाप का जीवन जीने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए हो गए। आपका जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए। मेरे को बड़ी खुशी होती है, आज मेरी प्रार्थना के द्वारा मैं देख रहा हूं कि लोगों को जीवन में आशीष मिल रहा है, गवाही मिल रही है। हालेलुया। आप ऐसा आपका जीवन होना है, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। आमीन। आगे बढ़िए भैया। और कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। और कोई मनुष्य अपने ताकत, अपने ज्ञान, अपने बल, अपने पैसे, अपने धन, अपने टैलेंट से बलवंत क्या होगा? नहीं होगा। आप लोग जितने लोग गवाही दिए हो, ध्यान रखना, अपने बुद्धि, अपने दिमाग, अपने नौकरी, अपने बिजनेस के ऊपर घमंड न करना। परमेश्वर ने आशीष दी है आपको। परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर की अधीनता में जीवन को व्यतीत करना, क्योंकि वो धनी बनाना जानता है। कहां पे थे आप? कहां पे हो? और आगे जाना है तो आज्ञाकारिता में बने रहना है। हालेलुया। क्या क्या करा? फिर से पढ़िएगा। वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा। हाँ, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे जी। क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। हाँ, जो यहोवा से झगड़ते हैं, जो यहोवा से झगड़ते हैं, क्या करते हैं? अभी यहोवा से झगड़ने का मतलब क्या है? मतलब यीशु से झगड़ने का मतलब क्या है? आप यीशु से झगड़ा करते हो? यीशु मसीह कहता है तुम्हें बीड़ी नहीं पीना है और आप क्या कर रहे हो? पी रहे हो तो आप झगड़ रहे हो। यीशु आपके सामने नहीं, अगर आपको बोला है दारू नहीं पीना, अगर दारू पी रहे हो तो आप झगड़ रहे हो। यीशु कह रहा है कि आज्ञाकारिता में दान दसवां हिस्सा देना, अगर नहीं दे रहे हो तो आप झगड़ रहे हो। यीशु कहता है चोरी नहीं करना, अगर आप चोरी कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? झगड़ रहे हो। क्या लिखा हुआ है? झगड़ोगे तो जो यहोवा से झगड़ते हैं, जो यहोवा से झगड़ते हैं वह चकनाचूर होंगे। वो क्या होंगे? अच्छा, वो आशीष देना जानता है ना, और आप उससे बलवा नहीं करना, उससे घमंड नहीं करना। उसने एक सोता ठहराया है, एक कलीसिया दी है, एक अगुआ दी है। पौलुस कह रहा है मैं निर्धन तो दिखता हूं, गरीब तो दिखता हूं, पर बहुतों को धनवान बनाने की सामर्थ्य रखता हूं। कुछ दिखता तो नहीं है, पर सब कुछ मेरे पास है तुम्हें देने के लिए। हालेलुया। कभी भूलना नहीं, जहां से आशीष मिली वहां पर चिपके रहना। अगर खुद आपको बुलाया सेवकाई के लिए, तो सेवकाई के लिए भी इस्तेमाल प्रभु करेगा यहीं से। आमीन। आगे बढ़िएगा भैया। वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। कौन से पढ़ रहे हो? जो यहोवा से झगड़ते हैं। कौन से पढ़ रहे हो? 10वां। अच्छा जी। जो यहोवा से झगड़ते हैं, जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। वो चकनाचूर होंगे। वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। हाँ, यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक क्या करेगा? तुम्हारा। अभी आपको क्या, आपको परमेश्वर अगर आशीष दी है, बरकत दी है, तो क्या करेगा? वो आपका न्याय करेगा। किस लिए दिया है आशीष? किस लिए दिया है आशीष? अभी क्या नाम है, बुरा नहीं मानना, अभी बात क्या नाम है, बहन को मोटरसाइकिल प्रभु ने दिया, प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने आशीष दिया। और संडे को मुझे जाना हुआ, मैंने कहा बहन मोटरसाइकिल मुझे जाना है। तो पता क्या बोल रही? मैं कैसे जाऊंगी? अगर वो आशीष परमेश्वर के दास के द्वारा आपको बोलना है, प्रभु के दास धन्य है हम, जो आपको हमें आपका सेवा करने के लिए मौका मिल रहा है, ये लीजिए, आप लेके जाइए। आप समझ रहे हो? जो चीज आशीष है, कोई भी चीज है, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, बहुत सारी चीजें आपके जीवन परमेश्वर दिया है। खुदा के दास के लिए अपने हृदय खोलकर आप रखो। आशीष किसके द्वारा मिल रहा है? परमेश्वर देता है। मूसा के द्वारा ही आजादी दिया। बहुत साल से गुलामी में पड़े थे, बहुत साल से आप समस्या में पड़े थे, पर कोई ना कोई आपके ऊपर ठहराया गया है जो आपको आशीषित करता है, जो आपको आजाद करता है। उसको भूलना नहीं लाइफ में। खुद आपको आशीषित करेगा, ब्लेस रखेगा। आमीन।
आशीष पाने के बाद भागना नहीं, दाएं बाएं नहीं जाना, आज्ञाकारिता में बने रहना, आप सीमित नहीं होना, आप वही नहीं रुकना। आपको एक गाड़ी है तो 4 गाड़ी मिलेगी, एक मकान है और देगा, एक बच्चे है और देगा। जब आपको धूल पर से उठाया, जब धूल पर से उठाया, तो आप क्या सोचते हो जहां पर आप हो आप वहीं रहोगे? आपको और भी आशीषित करेगा। अगर आप उद्धार पाओ तो आप ही अकेले नहीं, आपका घराना भी उद्धार पाएगा, आपके रिश्तेदार भी आशीष पाएंगे, क्योंकि वो सामर्थी है, वो योग्य है, वो सब कुछ आपके जीवन में कर सकता है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।